दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई बाबा बनी बाबा बगैर जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। दिव्य वचन, दिव्य वचन। और दोनों हाथ जोड़कर इस वचन को ब्रदर जी के पीछे पीछे दोहराएं। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 11 से। प्रभु ने उससे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने से होकर आगे बढ़ा। प्रभु ने आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली। पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गईं। किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ। किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। आगे। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी। किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंदर समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलिया ने ये सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। तब उसे एक वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, एलिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहाँ हूँ। इजरायलियों ने तेरा विधान त्याग दिया। तेरी वेदियों को नष्ट कर डाला और तेरे नबियों को तलवार की घाट उतारा। मैं ही बच गया हूँ और वे मुझे भी मार डालना चाहते हैं। प्रभु ने उससे कहा, जाओ जिस रास्ते से आए हो उसी से दमिश्क की मरुभूमि लौट जाओ। वहाँ पहुँचकर हजायत का अराम के राजा के रूप में और निमशी के पुत्र येहू को इज़राइल के राजा के रूप में अभिषेक करो। हालेलुया। हालेलुया। क्या करो? अभिषेक करो। हालेलुया। हालेलुया। पहले भूकंप आया, आंधी आई, आग आई और फिर शांत हवा आई। उस शांत हवा में प्रभु ने एलिया से बात करनी शुरू की। आमीन। आप लोगों ने प्रभु की आराधना की। अभी शांत हो जाइए। प्रभु इस शांत वातावरण में
आपसे बात करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं आपका अभिषेक किया जाएगा, आमीन, आपका अभिषेक किया जाएगा, आमीन, आपका अभिषेक किया जाएगा, आमीन, आप अपना अभिषेक लेकर जाएंगे, आमीन, आप अभिषेक से भर जाएंगे, आमीन, आपका अभिषेक आ जाए, आमीन, प्रभु का अभिषेक उतराए, आमीन, आग के रूप में आ जाए, आमीन, आंधी के रूप में आ जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ऐ संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ऐ संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सब जोर से ताली बजाए प्रभु के लिए। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को आनंद आ रहा है? किसी को थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा सा हाथ है। किसी को बहुत आ रहा है, दोनों हाथ ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिसको बहुत आ रहा है ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलते रहे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बोले आपका हाथ बाहर आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ये अभिषेक पाने के लिए हमें तैयारी चाहिए, हमें तैयार करना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक करना है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा आना है, तो हमें तैयार होना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूं 3 तरह की तैयारी है, 3 प्रकार की तैयारी करनी है। वो बाहर की तैयारी नहीं है, आप लोगों की तैयारी है, मेरी तैयारी है। हालेलुया, हालेलुया। सबके मन है। जिन लोगों के पास मन नहीं है वो हाथ उठाएंगे। ताली बजाइए। सभी के पास मन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इसे हम कहते हैं मेंटल प्रेपरेशन, मेंटली प्रिपेयर होना, तैयार होना, मानसिक रूप से तैयार होना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरा है शारीरिक तौर पर तैयार होना, सबके शरीर है। तीसरा है स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर पर तैयार होना। ऐसे ही मेरा एक बाइबल कन्वेंशन था। उस कन्वेंशन से पहले हम 3 दिन की आध्यात्मिक, मानसिक और दुनियावी फिजिकल प्रेपरेशन कर रहे थे। तो एक आदमी ने प्लान किया कि मैं इस 3 दिवसीय बाइबल कन्वेंशन में जाऊं, तो उससे पहले मैंने एक टॉक दिया था, मानसिक तौर पर तैयार हो जाइए, आत्मिक तौर पर तैयार हो जाइए और शारीरिक रूप में तैयार हो जाइए। जो भी ये 3 तैयारी के साथ जहां आएगा वो खाली नहीं जाएगा। आमीन। जो खाली जाएंगे इसका मतलब उन्होंने ये 3 तैयारियां नहीं की। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो एक आदमी था जिसका नाम था जोगिंदर सिंह, ये नाभा शहर का, पंजाब का रहने वाला। उसने पटियाला में बाइबल कन्वेंशन के लिए जाना था। उसने अपनी पत्नी से बात की, पत्नी ने कहा नहीं जाना, जो कमाते हैं वही खाते हैं। क्योंकि वो आदमी ऑटो रिक्शा चलाता था, जितना कमाता था वो
जहां से ऑटो उसने लिया था उसका पैसा देना था, रोज किस्त भरता था, कहां से आएगी? तो उसकी पत्नी ने कहा नहीं जाना। लेकिन इस बंदे ने 7 दिन की तैयारी की। कितने दिन की तैयारी की? 7 दिन। तो 7 दिन तैयारी क्या की? पहला उसने पाप स्वीकार किया। क्या किया? जोर से बोले, एक दूसरे को बोले, क्या किया? पाप स्वीकार किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 3 दिन का उसने रोजा रखा, उपवास किया, और रोज 7 दिन सुबह उठकर भजन संहिता 51 रोज पढ़ा, और शाम को सोते समय 51 जबूर पढ़ा। और ऐसा उसने अपनी तैयारी की और 3 दिन के लिए बाइबल कन्वेंशन में आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो पहले दिन मैंने प्रचार किया, क्या आप लोग खाली हैं? क्या सवाल था? जोर से बोलिए। तो मैंने ये सवाल किया, क्या आप लोग खाली हैं? बहुत सारे लोगों ने कहा जी हां। तो मैंने बोला प्रभु आपको यहां से भरकर भेजेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैंने वचन सुनाया, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 इसमें क्या होता है? वचन 12 से हम पढ़ेंगे। एलिया नबी को सरफत नाम की विधवा के घर भेजा गया। वहां पर एलिया को भूख लगती है और एलिया इस विधवा के घर जाता है। हम लोग जानते हैं, यदि वचन पढ़ेंगे तो उस इलाके में 3 साल से अकाल पड़ा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लोगों के घर में खाने के लिए नहीं था, पानी नहीं था, लोग भूख से मर रहे थे। लेकिन एलिया इस समय एक विधवा के घर जाता है। हम पढ़ेंगे राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 वचन 8 से पढ़ना शुरू करेंगे। वचन 8 से। तब एलिया को प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो सीदोन के सरेफ्ता जाओ और वहां रहो। मैंने वहां की एक विधवा को आदेश दिया। हाँ, प्रभु ने एलिया से कहा आप जाओ जहां पर मैंने एक विधवा को हुक्म दिया है कि वह तुम्हें भोजन दिया करे। वो तुम्हें भोजन दिया करे। ताली बजाइए। वो तुम्हें भोजन दिया करे। यस, आगे। एलिया उठकर सरेप्ता गया। शहर के फाटक पर पहुंचकर उसने वहां लकड़ी बटोरती हुई एक विधवा को देखा और उसे बुलाकर कहा, मुझे पीने के लिए घड़े में थोड़ा सा पानी ला दो। वह पानी लाने जा ही रही थी कि उसने उसे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवंत प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। हाँ, मेरे पास रोटी, इसका मतलब उसके घर में आटा, उसका आटे वाला बर्तन, जोर से बोलिए, ऊंची स्वर से बोले, खाली है। हालेलुया, हालेलुया। यस, आगे पढ़ेंगे। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा। हाँ, बस बर्तन में कितना आटा? मुट्ठी भर। मुट्ठी भर आटा, एक दिन के लिए भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप अपना एक ऐसे मुट्ठी बांधकर हाथ ऐसा रखें, ठीक है? हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, आगे पढ़ते जाएं, ऐसे रखना, ठीक है? यस, आगे पढ़ते जाएं। बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। हाँ, कुप्पी में थोड़ा सा, दूसरा हाथ में कुप्पी ले ले, ठीक है? आप विश्वास कीजिए, एक मुट्ठी भर आटा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। यस, वेरी गुड। यस, आगे। मैं 1-2 लकड़ियां बटोरने आई हूँ। अब घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उसे खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे। हाँ,
ये थोड़ा सा आटा और कुप्पी में जो तेल है हम खाएंगे, इसके बाद मर जाए, क्योंकि आगे कुछ और नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यस, आगे पढ़े। एलिया ने उससे कहा, मत डरो, जैसे तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पकाकर ले आओ, इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इस्राएल का प्रभु ईश्वर ये कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी ना बरसाए उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा, ना तो आटा समाप्त होगा और ना तेल की कुप्पी खाली होगी। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे। आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपके पास थोड़ा सा है, प्रभु को दे दो। आपका जीवन खाली है, प्रभु को दे दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और वचन में लिखा, उसके घर में कभी आटा खत्म, नहीं हुआ, तेल खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। और पीछे वचन पढ़ेंगे, लिखा इसी औरत के घर में तेल नहीं था, तब एलिया ने कहा, ये तेल बेचकर अपना कर्जा उतार दो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपके हाथों में आशीष देना शुरू किया है, आमीन। इसलिए आज अभिषेक के लिए तैयार हो जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और उस आदमी ने जो ऑटो चलाता था, अपना घर में ऑटो छोड़कर आया और 3 दिन प्रार्थना में भाग लिया और रोने लगा, प्रभु मैं खाली हूं, मेरी कुप्पी को भर दे। आमीन। और दूसरे दिन प्रार्थना किया चंगाई के लिए, दर्द पीड़ से मुक्ति पाने के लिए। तो मैंने वचन सुनाया था, लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 हम पढ़ेंगे। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 सुनेंगे। दूसरे दिन क्या होने शुरू हो गया? यस, ईसा किसी दिन शिक्षा दे रहे थे। हाँ, ईसा क्या कर रहे थे? जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठाकर बोले। शिक्षा कहां से दी जाती है? पवित्र बाइबल से। आमीन, आमीन। दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाएं। यस, पढ़ेंगे आगे। फरीसी और शास्त्री पास ही बैठे हुए थे। वे गलीलिया तथा यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से भी आए थे। प्रभु के सामर्थ्य से प्रेरित होकर ईसा लोगों को चंगा करते थे। हाँ, ईसा लोगों को, हालेलुया। हालेलुया। तो जोगिंदर सिंह दूसरे दिन उसने ऑटो खरीदा था, क्योंकि वो दूसरा काम नहीं कर सकता था, उसके घुटनों में प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने कहा था आपके दोनों घुटने बदलने पड़ेंगे। और उसने दूसरे दिन अपने घुटनों पर हाथ रखकर प्रार्थना शुरू की और रात को मंदिर में जाकर घुटनों के बल होकर प्रार्थना करने लगा। उसे पता नहीं चला, प्रभु ने रातों रात उसके घुटने बदल दिए। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और तीसरे दिन जीवन बदलकर घर वापस गया। जब घर वापस गया, घर में उसका क्या खड़ा था? जोर से बोले। ऑटो। ओ 3 दिन की साधना में आया, कोई उसका ऑटो ले गया। कोई उसका, जब जोगिंदर सिंह घर पहुंचा, उसका ऑटो भी वापस आ गया। और जो आदमी लेकर गया था वो 45,000 लेकर वापस आया। हालेलुया, हालेलुया। बोलता इस ऑटो के द्वारा मुझे इतनी आशीष मिली है, मैं आपको दे रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। और उसने अपना सारा कर्जा उतार दिया, उसके घुटने ठीक हो गए, उसकी कुप्पी भर गई, उसके घर में राशन पानी आ गया। हालेलुया। हालेलुया। और उसने अपने ऑटो का नाम लिखा प्रभु का मंदिर। ऑटो के पीछे लिखा, तो हम कौन हैं? और वो क्या करता है, जहां भी लोग साधना के लिए जाते हैं उन लोगों को फ्री में लेकर जाता है और उन्हें ईश्वर का वचन देता है और उनके साथ अपनी साक्षी बांटता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
और कहता है कैसे प्रभु ने मेरे खाली जीवन को भर दिया, कैसे प्रभु ने मुझे घुटनों को बल दे दिया, कैसे प्रभु ने मेरा कर्जा उतार दिया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जोगिंदर सिंह को आशीष क्यों मिली? क्योंकि उसने मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली, मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर और दुनियावी तौर पर तैयारी की और प्रभु ने उसे भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारा ये आश्रम कौन सी जगह पर है? जोर से बोले। कितने लोगों ने सितार देखी है? हाँ, सितार को क्या करते हैं हम लोग? हाँ, बजाते हैं। उससे अंदर से क्या निकलता है? राग निकलते हैं, गीत गाते हैं। हालेलुया। शायद आप लोगों के पास कोई सितार नहीं है, लेकिन प्रभु ने आपको 10 उंगलियां दी हैं। कितनी उंगली है? और दाऊद के पास 10 तार वाला एक सितार था। हालेलुया। हालेलुया। तो आप लोगों के पास भी है। यदि आपको गीत नहीं आता, कम से कम आप लोग ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 हम पढ़ेंगे। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 13। मैं चाहता हूं आप लोग ब्रदर जी के पीछे हाथ उठाकर पढ़ेंगे, सभी ऊंचे स्वर से। प्रभु क्या कहते हैं सुनेंगे। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। सभी की आवाज नहीं आई प्रभु के पास। प्रभु क्या कहते हैं? यदि आप लोग बुरे भी हैं तो फिर भी मैं आप लोगों को क्या दूंगा? अच्छी तरह सुना नहीं है। फिर से ब्रदर जी, शायद इनके पास आवाज नहीं पहुंची। दोनों हाथ उठाकर। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। आमीन। आमीन। आप अच्छे भी हैं, नहीं हैं, कोई बात नहीं है। प्रभु कहते हैं यदि आप लोग बुरे भी हैं, आप अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हैं, आप स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं, आप उससे पवित्र आत्मा मांगेंगे, आपको वो पवित्र आत्मा देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 25 से हम पढ़ेंगे। जब हम बोलते हैं पवित्र आत्मा मुझे तू चाहिए, पवित्र आत्मा आकर क्या करेगा? वो आपका पानी भरेगा? नो, आपको घुमाने के लिए लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 सुनिए प्रभु क्या करेगा, देखिए। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, पवित्र आत्मा, सहायक, मददगार, हेल्पर, जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। तुम्हें सब कुछ समझा देगा। दोनों हाथ उठाएं। तुम्हें क्या करेगा? जोर से बोले, ऊंचे स्वर से बोले। आप लोग समझना चाहते हैं? क्या समझाएगा? सब कुछ। यस, वेरी गुड, ताली बजाइए। आपको समझाएगा आपने क्या खाना पीना है, हमारा भोजन क्या है, ईश्वर का वचन है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, ईश्वर का वचन जीवित रोटी है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग वचन पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। कई बार लोगों को समझ नहीं आता कैसे प्रार्थना करें, कैसे वचन पढ़ें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया, पवित्र आत्मा की निशानी है, वह बंदा शांत है। क्या है वो बंदा? जोर से बोले। तो हमने शुरू में वचन लिया था, पहले आंधी आई, भूचाल आया, पहाड़ हिल गए। जब शांत ठंडा माहौल बन गया, वहां ईश्वर आकर एलिया से क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। आपको समझाएगा। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो हम पढ़ रहे थे, प्रभु पवित्र आत्मा देता है हमारी मदद के लिए। जोर से बोले, किसके लिए? हमारी मदद के लिए। कितने लोगों को मदद चाहिए? कई लोग सोचते हैं हमारा भाई हमारी मदद है। ना 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 ना। कई सोचते हैं हमारी बहन हमारी मददगार है। नो, प्रभु हमारा सबसे बड़ा मददगार है। हालेलुया, हालेलुया। 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 उस जोगिंदर सिंह ने प्रभु से मदद मांगी, प्रभु ने उसकी कुप्पी को भर दिया, प्रभु ने उसका रोग तोड़ दिया। उसने अपनी घर में घरवाली की बात नहीं मानी, लेकिन वो बंदा प्रभु का बन गया, उसका ऑटो प्रभु का बन गया, और उसने अपने मंदिर को, शरीर को और अपने ऑटो को प्रभु का मंदिर बना लिया। ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु आपकी मदद करता है। पवित्र आत्मा हमें प्रभु क्यों देता है? क्योंकि प्रभु ने हमें इस दुनिया में भेजा है उसी के कार्य करने के लिए। प्रभु अपने कार्यों में हमारी मदद करेगा। चोरी करने के लिए नहीं मदद करेगा, नशे में जाने के लिए मदद नहीं करेगा, व्यभिचार में जाने के लिए मदद नहीं करेगा, गलत का संगति में जाने के लिए मदद नहीं करेगा। यदि आप प्रभु की संगत में रहेंगे, प्रभु आपकी मदद करेगा। बोलिए आमीन, 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 आमीन। इसलिए प्रभु से पवित्र आत्मा मांगे। ये अभिषेक के दिन है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 26 हम पढ़ेंगे। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 26 हम पढ़ेंगे। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हाँ, पवित्र आत्मा हमारी लाचारी में, कमजोरी में, दुर्बलता में हमारी मदद करता है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यस, आगे पढ़े। हम ये नहीं जानते और हम ये भी नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। कैसे प्रार्थना करनी है। आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। हाँ, आत्मा हमारे लिए स्वयं विनती करता है। विनती प्रार्थना करता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपको प्रभु ने बुलाया है, इसलिए प्रभु आपको सिखाना चाहते हैं प्रार्थना कैसे करें। आपकी कमजोरी में प्रभु आपको मजबूत बनाना चाहता है, इसलिए ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। हाँ, ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। प्रभु जानता है आपके हृदय में, आपके मन में, आपके शरीर में, आपकी आंखों में कौन सी बात है। बोलिए आमीन, आमीन। इसलिए बार बार ब्रदर जी गीत में बोल रहे थे, समर्पण कर दीजिए, प्रभु को दे दीजिए। हाथों से ताली बजाएं, आंखों से प्रभु को देखें, होठों से प्रभु से बोले, आत्मा से प्रभु की आराधना करें। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 12 हम पढ़ेंगे। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 12।
पढ़ेंगे। क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। हाँ, कौन सिखाएगा? जो पवित्र आत्मा से सीखना चाहते दोनों हाथ उठाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस। उस समय, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। हाँ, पवित्र आत्मा सिखाएगा आप लोगों को क्या क्या कहना है। हालेलुया। हालेलुया। आपको कैसे प्रार्थना करनी है, आपको कैसे वर्शिप करनी है, आपको कैसे खाना बनाना। अच्छा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, आपको कौन से मार्ग पर जाना है प्रभु सिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अब आप लोग पवित्र आत्मा से भरे होंगे, आप सब कुछ भूल जाएंगे, आपकी आत्मा आगे जाएगी, आत्मा आपसे बातें करेगा। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। दूसरा तिमोथियस अध्याय 1 वचन 7 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा सुनेंगे। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया। हाँ, फिर से बोले। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं हाँ, ईश्वर ने हमें धीरता, डरपोक, डर का नहीं बल्कि सामर्थ्य, बल्कि सामर्थ, ताकत, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव आत्म प्रदान स्वयं किया। का मनोभाव दिया है। ताली बजाइए। ये पवित्र आत्मा से मिलता है। जब आप लोग पवित्र आत्मा की शक्ति से वचन पढ़ेंगे, आपका डर दूर हो जाएगा। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 13 हम पढ़ेंगे। जब प्रभु आत्मा आप पर आएगा, आपसे बातें करेगा, आपकी कमजोरी दूर करेगा, आपको बोलने की ताकत देगा। अब हम सुनेंगे प्रभु क्या दिखाएगा। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 13 हम पढ़ेंगे। जब वह सत्य का आत्मा आएगा, जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। वो तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा और जो कुछ पिता से सुनेगा वही कहेगा। वही कहेगा। ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो पिता की बातें आपको तक पहुंचाएगा, क्योंकि वो पिता है और हम कौन हैं? हम उसके बच्चे। वेरी गुड, ताली बजाइए। पिता अपने बच्चों से अपनी आत्मा से बातें करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये संत यूहन्ना का पहला पत्र, दूसरा पत्र के बाद है। सुनेंगे तीसरे पत्र के बाद। नया नियम में एक ही अध्याय है, वचन 20 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है। किंतु प्रिय भाइयों और बहनों, आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें। हाँ, अपने जीवन का निर्माण करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहें। कैसे नींव रखें? पवित्र आत्मा से प्रार्थना। क्या आप लोग पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं? कल ब्रदर जी और हम जब बातें कर रहे थे तो ब्रदर जी ने शेयर किया, ये समय किसका समय है? पवित्र आत्मा का। दिस इज द एज ऑफ द होली स्पिरिट। क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वर्ग जाने से पहले हमें क्या दिया? पवित्र आत्मा। और कब तक पवित्र आत्मा हमारे बीच काम करेगा? जब तक यीशु दूसरी बार ना आ जाए। इसलिए हम कहना है, दिस इज द एज ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का युग है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपकी प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू हो,
पवित्र आत्मा के नाम पर खत्म हो, आपका बपतिस्मा पवित्र आत्मा का हो, आपका जीवन पवित्र आत्मा में हो, आप लोग का पवित्र आत्मा से अभिषेक करें, आपके परिवार का अभिषेक करें। इसलिए सत्संग में आए, हर रविवार को यहाँ आकर अनुग्रह आश्रम में पवित्र आत्मा से भरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दोनों हाथ उठाएं और ब्रदर जी के पीछे इसी वचन को आंखें बंद करते हुए दोहराएं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने के लिए मदद मांगें। किंतु प्रिय भाइयों किंतु प्रिय भाइयों और बहनों, और बहनों, आप अपने परम पावन विश्वास की नींव अपने जीवन का निर्माण करें, अपने जीवन का निर्माण करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहें। आमीन। आमीन। किससे प्रार्थना करते रहें? पवित्र आत्मा से। मैं पवित्र आत्मा से बोलते रहें, मुझे अपना मंदिर बना, मुझे अपना, जोर से बोले। हम कौन हैं? ईश्वर के, जोर से बोले। हमारा कनेक्शन पवित्र आत्मा से होना चाहिए, क्योंकि हम कौन हैं? ईश्वर कौन है? संत योहन का सुसमाचार सुने। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 24 हम पढ़ेंगे। ईश्वर कौन है? सुनिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से। मैं चाहता हूं दोनों हाथ उठाकर सुने। ईश्वर आत्मा है। जोर से बोले। ईश्वर आत्मा है। प्रभु कौन है? आत्मा। अपने पड़ोसी से बोले, ईश्वर आत्मा है। दाएं बाएं दोनों तरफ बोले, पीछे मुड़कर बोले, आगे वाले को बोले। तो ईश्वर कौन है और हमारे अंदर कौन है? सुअर का बच्चा? नो, सुअर का बच्चा कौन होता है? गधे का बच्चा? हम किसके बच्चे? और ईश्वर कौन है? आत्मा है, और आत्मा के बच्चे आत्मा होनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ गए? ईश्वर कौन है और ईश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। और ईश्वर का स्वरूप कैसा है? उसका चेहरा कैसा है? आत्मा के जैसा है, जो आत्मा हमारे अंदर। ताली बजाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया।